आगरा पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता रामगोविंद चौधरी। रामजी लाल सुमन के परिवार के लोगों से की मुलाकात। सुमन के घर से रामगोविंद चौधरी ने दिया बड़ा बयान। योगी सरकार के जाते ही करनी सेना बन जाएगी मरनी सेना। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि गुंडा राज है। रामजी लाल सुमन बड़े नेता है, बुलडोजर लेकर उनके घर तक पहुंचना गुंडाई दर्शाता है। गौशालाओं की दुर्दशा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, सुगंध आती है या दुर्गंध। हम अहीर है, पशुपालक है, सभी पशुओं का सम्मान करते हैं। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को छुपाना चाहती है सरकार। करनी सेना भाजपा का है सहयोगी संगठन। बाइट रामगोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्ष। और विद्यार्थी जीवन से समाजवादी विचारधारा, उन्होंने लोकसभा में जो बात कही तो संसदीय परंपराओं में ये परंपरा नहीं है कि बाहर का आदमी उस पर प्रतिक्रिया करे अखबार वालों को छोड़कर। अखबार तो समीक्षा लिख सकता है, लेकिन बाहर का आदमी हमला कर दे, ये दुनिया में कहीं आज तक नहीं हुआ। ये इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। और ये सरकार अब जनता की सरकार नहीं रह गई है, ये सरकार क्रूर हो गई है। कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई। इतनी बड़ी घटना हुई, अब क्या निर्णय रहेगा सपा का? अभी तो हमारे अध्यक्ष तय करेंगे। जिसे मैंने कहा विधायक जी से मैं जाता हूँ तो बात करूंगा। प्रोफेसर साहब अभी तो हर जिले में लगभग 5 लाख दे दिया गया है। नेताजी, अभी प्रोफेसर साहब और सिपाही के नेताजी यहाँ आए थे, बोले थे ईद के बाद समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरेगी और बड़ा आंदोलन करेगी। क्या लगता है आपको, क्या रणनीति रहेगी? हम इनसे कहे कि मैं जाऊंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलूंगा। नेता तो हमारे वही है, तो जरूर समाजवादी पार्टी कुछ न कुछ करगी। अब चुप न बैठेगी, अब बैठना भी नहीं चाहिए। जैसे देश की आजादी में गांधी भी अहिंसावादी तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि देश आजाद होने में कठिनाई हो रही है तो बम्बई में उन्होंने कौरो मोरो को नारा दे दिया। समाजवादी पार्टी के सामने अब कौरो और मोरो का स्थिति है। करनी सेना ने दोबारा धमकी दी है, 12 अप्रैल को फिर आएंगे। कौन? अरे वो कब आएंगे वो जाने। हम लोकतांत्रिक तरीके से अहिंसात्मक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन करनी सेना लगातार कहती आ रही है कि सांसद जी माफी क्यों नहीं मांग रहे, माफी के लिए मना कर दिया। माफी क्यों मांगे भाई? उन्होंने देश उनके बात को, हमारी बात सुनो। जब संसद में या विधानसभा एक आदमी अपनी बात कहता है तो परंपरा ये है कि अगर आपको बुरा लगा तो अपनी बात कहकर उसको वही कर दीजिए। बाहर हमला करेंगे आप। ठीक है नेताजी, ठीक है, देश के सूरवीर को उन्होंने आप उसमें जन्मे थे, आप हम तो उसमें जन्म नहीं लिए थे। तो हम लोग भी तो शुरू से इतिहासी सुनिए ना, उसमें हम आप जन्म नहीं लिए। जो आप अखबार में लिखेंगे वही सवेरे ये पढ़े। जो इतिहासकारों ने लिखा है कि गद्दार थे ना, आप दूसरे की बात नहीं सुनेंगे। जो इतिहास हमारे पूर्वजों ने लिखा है, गलत लिखा है सही लिखा है वो तो वो जाने, लेकिन जो लिखा है वही तो रामविलास पासवान जी बोले। सुमन जी ने कौन सा गलती कर दिया? नहीं बोलना चाहिए उनके बाद। वो कहते कि भाई आपकी बात से बड़ा हमको तकलीफ लग रही है, आपको ये नहीं करना चाहिए। आप पब्लिक आदमी बुलडोजर लेके चल देगा? कोई कानून व्यवस्था है देश में? जिस तरह से बलिए क्या आदमी बुलडोजर लेके चले एक सांसद के घर पर। लगातार भाजपा के प्रतिनिधि नेता सपोर्ट करे आंदोलन को, करनी सेना को, क्या कहेंगे उनके लिए? करनी सेना आरएसएस की या भाजपा की एक शाखा, जैसे बजरंग दल है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, हिंदू महासभा है, और क्या क्या है, उसी के तौर पर करनी सेना इन्होंने बनाया। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से योगी जी की सरकार चली गई तो करनी सेना मरनी सेना हो जाएगी। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि कई टीमें बनाई गई थी, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। उसे कैसे देखते हैं? हम लड़ाई लड़ेंगे, गिरफ्तारी तो करना सरकार का काम है। जब सरकार के लोग हैं तो क्यों गिरफ्तारी करेंगे? और गिरफ्तारी भी करेंगे तो ऐसा धारा आएगा कल जमानत हो जाए।
नेताजी, अब करणी सेना के द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें कहा गया है रामजी लाल सुमन के बेटे और उनके समर्थकों के द्वारा उनके ऊपर पहले पथराव किया गया जिसके बाद ये उपद्रव। और यहाँ तो मैं था नहीं, तो इस बात पर कैसे मैं कह सकता हूँ। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि मैंने विधायक जी से पूछा, यहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। पुलिस तो खुद मौजूद थे, परिवार से यहाँ भी पुलिस मौजूद थे। अगर पुलिस सही बात करे तो पुलिस तो सुनते कि 14 किलोमीटर दूर से रोक रही थी। तो क्या है, अब हम पुलिस की बात नहीं मानेंगे। तो आपको लगता है कि आगरा पुलिस का ये फेलियर था जो उन्हें रोकने में नाकाम हुआ? पुलिस का फेलियर नहीं है, सरकार का फेलियर। और पुलिस का एक तरफा कार्रवाई नहीं है।